मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो बलिहार प्यारे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो बलिहार प्यारे जो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे बलिहार प्यारे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो बलिहार प्यारे जो तेरे बाल बड़े घुंघरारे जो बादल कारे कारे तेरे बाल बड़े घुंघराले जो बादल काले काले तेरे बाल बड़े घुंघरारे जो बादल कारे कारे तेरे बाल बड़े घुंघराले जो बादल काले काले तेरे कुंडल की झलकनिया तेरे कुंडल की झलकनिया पे बलिहार प्यारे बलिहार प्यारे तेरे मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो बलिहार प्यारे जो चाल अजब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी तेरी चाल अजब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी तेरी चाल अजब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी तेरी तेरी चाल अजब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी तेरी मधुर मधुर पैजनिया तेरी मधुर मधुर पैजनिया पे बलिहार प्यारे तू बलिहार प्यारे तू तेरी मधुर मधुर दुनिया पे बिहार प्यारे तो बलिहार प्यारे तू तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे तू बलिहार प्यारे तू तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे तो बलिहार प्यारे तो तेरे नैन अजब कजरारे मटके जो कारे कारे तेरे नैन अजब मतवारी बादल हो कारे कारे तेरे नैन अजब कजरारे मटके जो कारे कारे तेरे नैन अजब मतवारी मटके जो कारे कारे तिरछी सी तिरछी सी चितवनिया पे बलिहार प्यारे तू बलिहार
कनौजिया जी को आज समय मिला है। बात चल रही है, न जाने कितनी मुसीबतें परमात्मा के ऊपर आईं जब मानव शरीर धारण करके आए धराधाम पर, लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट ही दिखी, कभी उदास चेहरा नहीं दिखा। इसीलिए मुकुंद बोलते हैं। तो परिस्थिति चाहे जैसी विपरीत हो, मनस्थिति अगर ठीक है, मनस्थिति अगर ठीक है तो परिस्थिति का आभास नहीं होगा। जैसे एक करोड़पति, अरबपति, खरबपति व्यक्ति न जाने कितने दुखों की लिस्ट अपनी गिनाता है, और एक संत जिसके पास पहनने के लिए एक लंगोटी मात्र है, इतने टाइम भोजन मिल गया तो शाम के लिए कोई भरोसा नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, माने कुछ भी नहीं है, वो बड़े आनंद में रहता है। सारे दुख संत के ऊपर भी आते हैं जो भक्ति में रमे हुए हैं, जो परमात्मा में ही निरंतर लगे हैं, उनके ऊपर भी वही दुख आते हैं जो गृहस्थियों के ऊपर आते हैं। सारे दुख आते हैं लेकिन उन्हें महसूस नहीं होते हैं। क्यों? उनकी मनस्थिति ठीक है। जैसे आपके किसी अंग का ऑपरेशन करना है तो डॉक्टर सबसे पहले उस अंग को सुन्न करता है या बेहोश करता है, फिर वो अंग पूरा चीर देता है, काट देता है, टांका लगाता है, सब कुछ करता है, लेकिन आपको महसूस तक नहीं होता है, जबकि अंग आप ही का है। और बिना बेहोश किए या बिना सुन्न किए ऐसे जरा सा चीरा लग जाए तो बड़ा दर्द होता है, और तब पूरा शरीर काट दिया जाता है, लेकिन आपको महसूस ही नहीं होता, मालूम ही नहीं पड़ता। क्यों? तुम्हारा मन उस समय शरीर से मतलब ही नहीं रखता है उस परिस्थिति में। तो ऐसे ही संत कहते हैं कि अपने मन को, अपने मन की स्थिति को शरीर में और संसार में अगर रखोगे, शरीर को संसार में रखो, शरीर की स्थिति संसार में रखो, शरीर को संसार से जोड़ करके रखो, शरीर को संसार के कामों से जोड़ करके रखो, लेकिन मन को शरीर से और संसार से मतलब न रहने दो। अगर मन का संसार से और शरीर से मतलब नहीं है, मन की परिस्थिति ब्रह्ममय है या मन परमात्मा से जुड़ा हुआ है, मनस्थिति तुम्हारी ठीक है, तो परिस्थिति चाहे जैसी आ जाए लेकिन तुम्हारे ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ सकता है। इसीलिए संत के पास है कुछ नहीं, लेकिन पूरे संसार के लोग जाते हैं, महाराज कल्याण करो, कृपा करो, और वो कृपा करता है सबके ऊपर, सबका कल्याण होता है। ऐसे श्री हनुमान जी कहते हैं, प्रभु आपकी मनस्थिति ठीक है और सुग्रीव की मनस्थिति नहीं ठीक है। उसी परिस्थिति में वो रो रहा है और आप गा रहे हैं, तो आपकी मनस्थिति ठीक है, माने आप संत क्वालिटी के हैं, आपकी ब्रह्म दृष्टि है। अगर आप सुग्रीव से मिल जाएं तो कल्याण हो जाएगा, आपका भी और सुग्रीव का भी। राम जी ने कहा, सुग्रीव है कौन? है कौन? कहा, प्रभु बड़ा विशेष रोगी है सुग्रीव, बीमार है सुग्रीव। बीमारी क्या है महाराज? बीमारी तो बड़ी विशेष है। अरे तो बीमार को डॉक्टर के पास आना चाहिए, वो स्वयं क्यों नहीं चल करके आया? हनुमान जी कहते हैं, बीमार भी दो तरीके के होते हैं। एक तो वो कि हल्का फुल्का बुखार जुकाम हुआ, चद्दर ओढ़ी, डॉक्टर के पास पहुंच गए, डॉक्टर ने दवाई दिया, खाया, ठीक हो गए। और एक बीमार वो होते हैं कि न उठ पाते हैं, न चल पाते हैं, शरीर काम नहीं कर रहा है, वो तो डॉक्टर के पास नहीं जा पाएंगे, या तो कोई उठा कर ले जाए या डॉक्टर स्वयं चल कर के आए। उनके पास तो डॉक्टर को ही जाना पड़ेगा। इसलिए प्रभु सुग्रीव असाध्य रोगियों में से एक है, वो भी चलने फिरने वाला नहीं है, विशेष रोगी है। आप ही को, माने वैद्यराज को ही चल करके उसका इलाज करना पड़ेगा। राम जी ने कहा, वो है कौन हमारा?
कहा प्रभु सुग्रीव आपका दास है। नाथ शैल पर कपिपति रहई, तब सुग्रीव दास प्रभु आहई। वो आपका दास है सुग्रीव। राम जी ने कहा तो बड़ी विचित्र बात है, दास ने आदेश भेजा है। देखो उल्टा बात, दास ने आदेश भेजा है अपने सेवक के हाथ स्वामी जी को बुलाने के लिए। अरे दास को स्वयं चल करके आना चाहिए, अनुनय विनय करके अपने स्वामी को लेकर जाना चाहिए। और दास बैठा है पहाड़ के ऊपर, नौकर भेज दिया, अपना सेवक भेज दिया कि हमारे स्वामी जी आए हैं, जाओ बुला ला। अब दास की आज्ञा का पालन स्वामी करे, ये कैसा दास है? श्री हनुमान जी ने कहा प्रभु अगर ये रिश्ता ठीक नहीं लग रहा है तो हम बताएं, बताओ। कहा दास वाला संबंध खत्म कर दीजिए, मित्र वाला संबंध रखिए। तेहि सननाथ मैत्री कीजय, और दीन जानि तेहि अभय करीजय। मित्रता कर लो प्रभु, मित्र बना लो, बराबरी वाला दर्जा हो जाएगा, इसलिए घटा बढ़ी नहीं रह जाएगी। भगवान ने कहा हनुमान बड़ी विशेष बात है, आज तक जितने भी हमको मिले और मिलते मिलते मित्र बन गए। पहले दास के रूप में मिले, फिर मित्र बन गए। निषाद राज मिला, वो भी मित्र बन गया। केवट मिला, वो भी मित्र बन गया। जितने भी आज तक मिले सब मित्र बन गए। बड़ी मुश्किल से एक दास मिला था, उसको भी मित्र बना लूं तो फिर दास वाली सीट तो खाली रह जाएगी। दास कौन बनेगा? हनुमान जी बड़ा प्रसन्न हो गए। प्रभु यही तो हम चाहते हैं, दास वाली सीट खाली हो जाए। सुग्रीव को बना लो अपना मित्र, और दास वाली सीट खाली रह जाएगी तो उस पर इस दास को बैठा लो। प्रभु हम बैठने के लिए तैयार हैं, दास वाली सीट पर हमको बैठा लो, आजीवन दास बने रहें। और प्रसंग तो बड़ा मार्मिक है, रामचरित का है, बहुत लंबा है। रामचरित मानस तो बहुत विशाल है, इसलिए अपने भाव में आए, ज्यादा प्रसंग में न बहते हुए। राम जी को हर प्रकार से कह करके सुग्रीव के कल्याण के निमित्त श्री हनुमान जी ने कंधे पर बैठाया। वैसे रामचरित मानस में तुलसीदास जी लिखते हैं कि लिए दुओ जन पीठ चढ़ाई, पीठ के ऊपर चढ़ाया। लेकिन फोटो में, चित्रों में हम लोग देखते हैं कि हनुमान जी राम लक्ष्मण को कंधे पर बैठाए, स्कंधारूढ़। तो राम लक्ष्मण दोनों को कंधे पर बैठाया। प्रभु बैठ जाओ, हवाई जहाज तैयार है तुम्हारा। क्यों? राम जी ने कहा हनुमान पहाड़ के ऊपर जाएंगे कैसे? पहाड़ की चढ़ाई तो कभी हमने चढ़ी नहीं है, इतनी चढ़ाई तो हम नहीं चढ़ सकते। हनुमान जी ने कहा तो प्रभु जब मैं दास हूं आपका तो मैं किस काम आऊंगा? आपका हेलीकॉप्टर तैयार है, बैठो, अभी पहुंचाता हूं। और राम लक्ष्मण जब स्कंधारूढ़ हो गए, हनुमान जी चलने के लिए तैयार हुए तो राम जी डरे। और राम जी ने कहा हनुमान पहली बात तो तुम पवन के पुत्र, पवन के समान तुम्हारा वेग। दूसरी बात पहाड़ की चढ़ाई, बड़ा डर लग रहा है। काहे का डर? अरे कहीं बैलेंस बिगड़ गया, गिर गए हम तो, इसलिए डर लग रहा है। हनुमान जी ने कहा प्रभु एक काम करो, जब किसी के कंधे पर बैठकर कोई डरता है तो दोनों नेत्र बंद करके उसके सिर को पकड़ लेता है कस के दोनों हाथों से, कि अब तुम्हारे सिर पड़े, चाहे गिराओ चाहे पहुंचाओ। तो प्रभु आप भी वैसे कीजिए, दोनों लोग लक्ष्मण और आप नेत्र बंद करके हमारा सिर पकड़ लीजिए, फिर डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम गिरोगे नहीं, डरोगे नहीं। और राम जी ने वैसे किया, नेत्र बंद करके हनुमान जी के सिर को दोनों हाथों से पकड़ लिया। हनुमान जी ने कहा प्रभु अब आंखें खोल दो, अब निडर हो जाओ, अब गिरोगे नहीं, खतरा खत्म हो गया। राम जी ने कहा इसका क्या प्रमाण है कि अब हम गिरेंगे नहीं? हनुमान जी ने कहा पक्का प्रमाण है। प्रभु
जिसके सिर पर आपका वरद हस्त रखा हो, वो भी अगर गिर जाएगा तो बचेगा कौन? अब आपका वरद हस्त मेरे सिर पर हो गया, अब हम नहीं गिरेंगे, पक्की बात। और जब हम नहीं गिरेंगे तो आप कैसे गिरेंगे? आप तो गिरेंगे तब जब हम गिरेंगे, इसलिए हम अब गिरेंगे नहीं, ये पक्की गारंटी। और हनुमान जी ने राम जी को, लक्ष्मण जी को ले जाकर के सुग्रीव से मिलाया। दोनों की व्यथा बताई। राम जी की व्यथा सुग्रीव को सुनाई और सुग्रीव की व्यथा राम जी को सुनाई। तब हनुमंत भय दिसि की सब कथा सुनाई। अब पावक साखी देई कर जोरी प्रीति दृढ़ाए। दोनों पक्षों की कथा एक दूसरे को सुनाई और सुना करके श्री हनुमान जी ने मित्रता दोनों की करवाने का साधन किया। माने जी की तरफ से स्वागत हुआ है और 501 मुद्राएं उस दिन दिया था, 1001 मुद्राएं आज पुनः दिया है। परमात्मा कल्याण करें, श्री हनुमान जी कृपा बनाए रहे। 101 मुद्राएं विष्णु सिंह जी की तरफ से श्री हनुमान जी के चरणों में समर्पित हो रही हैं। हनुमान जी कृपा बनाए रहें। श्री हनुमान जी ने सुग्रीव का कल्याण किया। माने जीव को परमात्मा से जोड़ करके और केवल परमात्मा से ही जोड़ने का काम श्री हनुमान जी नहीं करते। समझें, तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा और राम मिलाए राज्य पद दीन्हा। भगवान से भी मिलाते हैं और संसार का सुख वैभव भी प्रदान करते हैं। ये विशेषता है श्री हनुमान जी की। विभीषण तुमरो मंत्र विभीषण माना, तो लंकेश्वर भय सब जग जाना। विभीषण को ऐसा मंत्र बताया कि राम जी भी मिल गए और लंका का राज्य भी प्राप्त हो गया, सोने की नगरी के राजा भी बन गए। माने संसार का सुख और परलोक का सुख, दोनों सुख अगर देने की समर्थता है किसी में तो श्री हनुमान जी, जो यहाँ का और वहाँ का दोनों सुख प्रदान करते हैं, परमात्मा को भी प्राप्त कराते हैं और संसार का सुख वैभव भी प्राप्त कराते हैं। ऐसी श्री हनुमान जी की महिमा, ऐसी श्री हनुमान जी की कृपा।